दोस्तों, अपराधी जब अपराध करने जाता है तो अपराध करने से पहले वह बड़ा ही तौर तरीके से अपने हिसाब से खतरनाक प्लान बनाता है और सोच बैठता है कि प्लान के बाद अपनी जो ज़िंदगी है वह तौर तरीके से चल पाएगी। लेकिन कहा गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपनी ज़िंदगी और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए एक ऐसा घर में खतरनाक है षड्यंत्र रचती है जिसकी वजह से उसका अपना पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकाल के आती है, इससे सुनने के बाद लोग हैरान परेशान नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए 7 लोग अब जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब लोग सच्चाई खुद जानते हैं तो सुनकर हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और साथ में एक बार अपने नाम का भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े प्यारे लफ्ज़ों में हम ले पाएँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक बिहार प्रदेश और उसी में एक जाना माना शहर पड़ता है अब मुंगेर, और उसी में ही एक पूरब सराय पुलिस चौकी पड़ता है और ठीक उसी में ही वार्ड नंबर 14 पड़ता है। उसी के ही रहने वाले होते हैं अब इधर प्रेम नारायण सिंह, जिनकी उम्र लगभग अब 32 साल के आसपास होती है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है शिवानी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। इधर प्रेम नारायण सिंह के टोटल एक इकलौती बेटी होती है अब जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास होता है। प्रेम नारायण जो होते हैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए वहीं पास जो होता है मुंगेर में ही ITC एक कंपनी होता है, उसी में जाकर मौके पर अब नौकरी किया करते, जिसकी वजह से प्रेम नारायण सिंह का जो परिवार होता है अब तौर तरीके से चल पाता था। अब सुबह अपनी बाइक लेते हैं और बाइक लेने के बाद ठीक जो होता है निकल जाते, फिर शाम को 5, 6, 7 बजे वापस अपना घर लौट आते थे। उनका रोज़ का यही रूटीन होता था। नौकरी पेशा होने की वजह से इधर प्रेम नारायण सिंह का जो परिवार होता पूरी तरह से सुख और वैभव से समृद्ध से अब भरा हुआ था। परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 6 अगस्त का ही, अब साल 2023 का। अब सुबह सुबह का जैसे टाइम होता है तो उसी वक्त अब इधर प्रेम नारायण सिंह जो होते हैं अपनी पत्नी से लंच बॉक्स लेते हैं और 3-4 मिनट अब मुस्कुरा कर बात करते हैं और इसके बाद अपनी बाइक उठाते हैं और लेकर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहां से मात्र अब 200 मीटर दूर पहुंचते हैं, अचानक जो होती है बड़ी तेज़ से अब गोली चलने की आवाज़ आती है, क्योंकि घटना पर इधर जो होता है प्रेम नारायण सिंह के पास 2 नकाबपोशी व्यक्ति खड़े होते हैं जो एक के बाद एक गोली जो होता प्रेम नारायण सिंह के शरीर पर दागे जा रहे थे, जिसकी वजह से उसी वक्त प्रेम नारायण सिंह जो होते हैं ज़मीन पकड़ लेते हैं। लेकिन जब तक लोग इकट्ठा होते तब तक दोनों नकाबपोशी व्यक्ति जो होते हैं वहाँ से अपनी बाइक और रिवॉल्वर रहताते हुए अब फरार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही लोग करीब पहुँचने के बाद इसकी जो सूचना होता है अब प्रेम नारायण सिंह के घर परिवार वालों को दे देते हैं। इसकी खबर शिवानी और उसकी अपनी 4 साल की बच्ची और साथ में सास ससुर जब पाते हैं, पाने के बाद तुरंत घटना पर पहुँचते हैं और वहीं जो होता है शिवानी अपने पति को देखती है, दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ती है और वहाँ के जो लोग होते हैं अब खड़े होकर तरह तरह की बातें करते हैं। और इसी बीच इसकी जो सूचना होता है शिवानी के द्वारा अब पूरब सराय पुलिस चौकी में दे दिया जाता है। उस चौकी के मौके पर जो प्रभारी होते हैं मौके पर अब राजीव कुमार, इसकी जैसी खबर पाते हैं तो उसी वक्त अपने दल बल टीम को साथ लेते हैं और लेने के चंद मिनट के अंदर जो होता है अब जाकर इधर 14 में पहुंचते हैं। लेकिन जैसी घटना पर जाते हैं देखते हैं कि सही में प्रेम नारायण सिंह पूरी तरह से वहां फर्श पर ज़मीन पर खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ा होता है। पास उसकी अपनी बाइक होता है और बगल में उसकी अपनी पत्नी शिवानी जो मौके पर दहाड़े मार कर चला रही होती है। तभी उसी वक्त वहाँ काफ़ी बड़े अधिकारी भी आ जाते हैं और बॉडी का फंड में पंचनामा भरते हैं और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम हाउस भेजवा देते हैं।
और इधर दूसरी जो टीम होती है अब शिवानी से पूछताछ करती तुम्हारे पति का किसी से क्या दुश्मनी था जो तुम्हारे पति के साथ किसी ने इस तरह की हथकंडे का उपयोग किया। शिवानी कहने लग जाती कि साहब हमारे पति जो होते हैं एक तो नौकरी पेशा व्यक्ति होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता किसी के पास बैठकर चार बातें कर सके। आखिर उनका किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकता है। और पुलिस जो होती परिवार वालों से पूछताछ करती लेकिन तब भी नहीं पता चलता है कि आखिर कोई प्रेमनारायण सिंह का अपना कोई करीबी दुश्मन हो सकता है। पुलिस की टीम वहाँ से अपने हिसाब से खाली हाथों थाने में लौट आती है। थाने में लौट आने के बाद अब इंस्पेक्टर चौकी जो होते राजीव कुमार मौके पर एक्शन में आ जाते हैं और उसी वक्त एक टीम गठित करते हैं और टीम जो होती है मौके पर दोबारा जाती है उस घटनास्थल पर तौर तरीके से रिसर्च करती है और वहाँ दुकानदार जितने होते हैं पुलिस की टीम उनसे कुछ पूछताछ करती है क्या आपने बाइक नंबर या बाइक की शिनाख्त की है। लेकिन वहाँ पर जो दुकानदार होते हैं जो लोग होते हैं मौके पर मना कर जाते हैं कि साहब वह तो नकाबपोशी व्यक्ति होते हैं और बाइक का जो नंबर होता है वह ढका हुआ होता है, जिसकी वजह से साहब ना हमने बाइक का नंबर देखा ना उन दोनों शूटरों को चेहरे देखे। और इस तरह की बातें जब वहाँ के इंस्पेक्टर साहब सुनते हैं, सुनने के बाद घटना का जब निरीक्षण करते देखते घटनास्थल पर काफ़ी सारे जो होते हैं अब ब्लड जमे हुए होते हैं। पुलिस को यकीन हो जाता कि बस करो घटना को इसी स्थान पर अंजाम दिया गया है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से आती है थाने। आने के बाद अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। और इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस की जो टीम होती है बड़े अधिकारियों से मिलकर राय मशवरा लेती है। लेकिन जैसे ही अब जो होता कुछ वक्त बीतने के बाद पुलिस की टीम अब दोबारा यह जानना चाहती थी कि आखिर जो होता है जब दुश्मनी था नहीं तो हो सकता पारिवारिक रंजिश हो, जिसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है अब घर में पल रही उसकी अपनी जो पत्नी होती है मौके पर शिवानी के ऊपर पुलिस की टीम शंका करना शुरू कर देती है। और जब करने लग जाती है तो पुलिस की दूसरी टीम इधर जाती है और घटनास्थल पर मौके पर जितने भी CCTV अब कैमरे मिलते पुलिस की टीम उनकी निगरानी करती है। उनकी निगरानी करने के बाद पुलिस की टीम को एक बाइक दिखता है, लेकिन उसी बाइक पर 3 अब नकाबपोशी व्यक्ति बैठे हुए होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो था उसमें संदिग्ध घेरे में आ जाता है क्योंकि दूसरी जो टीम होती है वह टीम इधर शिवानी के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल एक शंका के बिना पर निकाल लेती है। और जब निकालते हैं तो उसी में एक नंबर निकल के आता, वह नंबर किसी और का नहीं होता बल्कि किसी गौरव नाम के लड़के का होता है। पुलिस की जो टीम होती है गौरव के बारे में जब जांच पड़ताल करती है तो पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाली बात निकल के आ जाता है। और वह जो फोटो होता है गौरव का अब वह जाकर जो बाइकर पे बैठे हुए 3 नकाबपोशी व्यक्ति होते हैं उसमें से एक व्यक्ति का नाम इधर गौरव निकल के आ जाता है। और पुलिस का अब जो शंका पहले का होता है अब इसी बीच यह शंका क्यों नहीं बदल जाता है कि प्रेमनारायण की जो अपनी पत्नी होती शिवानी का और गौरव के साथ प्रेम रिश्ता था। इसकी जानकारी पूरे मोहल्ले वालों की थी, चर्चे लोगों की जुआ पे थे। और पुलिस उसी वक्त बिना टाइम गंवाए जो होता है अब जाती है गौरव को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुँच जाती है। और वहीं जब पूछताछ करती है तो गौरव कहने लग जाता कि साहब हमारा जो होता है प्रेमनारायण के घर एक दोस्ती के नाते आना जाना होता है, अब बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही गौरव के सामने और शिवानी का मोबाइल नंबर का पूरा बायोडाटा रखती है कहने लग जाती है क्या सिर्फ एक दोस्ती के नाते किसी की पत्नी से अब इतनी लंबी बात करना चाहिए। लेकिन जैसे ही अब गौरव इस तरह की बात वहाँ के पुलिस चौकी राजीव कुमार सिंह के मुख से सुनने के बाद उसके जो चेहरे होते हैं पूरी तरह से धूधल हो जाते हैं। अब बिना टाइम गंवाए अब जो होता है गौरव उसी वक्त कहने लग जाता कि साहब क्या करें, हम भी प्यार में पागल शिवानी के थे और शिवानी भी हमारे प्यार में पागल थी। हमने और शिवानी ने मिलकर 5 शूटर हायर किए और 7 लाख रुपए में उसके पति का सौदा खुद उसने ही करवाया और उसी के बदौलत हमने उसके पति को रास्ते से ठिकाने लगा। और पुलिस की जो टीम होती है उसकी ही बातों में आती है। ठीक जो होता है काफ़ी घंटों के अंदर पुलिस की टीम 5 शूटर को जाती है, उनका नाम पता लेकर गौरव के ही सिखाने से ज़्यादा कस्टडी में लेती है। और दूसरी टीम अब पुलिस की टीम साथ मिलती है और इधर पहली वाली टीम तुरंत राजीव कुमार के साथ जाती है और इधर शिवानी के घर पहुंचती। लेकिन शिवानी घर के बाहर काफ़ी औरतों के साथ बैठकर समूह में दहाड़े मार के चीज़ ला रही होती है। कुछ महिला पुलिसकर्मी होती है शिवानी के कानों में जाकर ऐसी बोल देती है जिसकी वजह से उसके रुदौली जो आवाज़ होती है पूरी तरह से शांत सा हो जाते हैं। लोग महिला जब देखते हैं तो चौक से जाते हैं कि सोच नहीं पाते हैं। उसकी टीम उसी वक्त बिना टाइम लगवाए शिवानी को कब्जे में लेती है और थाने ले आती है। जैसे शिवानी अपने प्रेमी गौरव को देखती है तो बिना टाइम लगाए गौरव जो होता है अब मिलकर छऊ के साथ अपना जुल्म अपने पति का किए हुए कारनामे की रहस्य खोल बैठती है। लेकिन जो कहानी जो रहस्य बतलाते हैं इसे सुनने के बाद लोगों के कलेजे भी दंग से रह जाते हैं।
असल में शिवानी और साथ में प्रेम नारायण सिंह की जो शादी होती है घटना से मात्र अब 5 साल पहले हो जाता है। इधर ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत भी होता है, क्योंकि मौके पर जो होता है प्रेम नारायण सिंह की जो ड्यूटी होता है वह जाकर अब इधर जो आरटीसी कंपनी होता है उसी में लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके परिवार में उसके अपने माता पिता, उसकी जो अपनी खूबसूरत पत्नी होती है तो तरह से खर्चा बर्चा चल पाया करता था। लेकिन शिवानी अपने पति को पाकर अपने जीवन को बड़ा ही सौभाग्यवान समझना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको जैसे ही सपने में अपने पति का नाम का कल्पना होता ठीक वैसा पति आकर हकीकत में मिल गया, जिसकी वजह से शिवानी अपने पति प्रेम नारायण की इज्जत और पानी करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती है। समय के हिसाब से अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरह से बीतती है। लेकिन शादी के जैसे ही अब साल भर बाद एक बच्ची होती है और उस बच्ची का नाम पर शिवानी अपने ही नाम से रखवा देती, जिसकी वजह से बच्चे को मान सम्मान उस घर में अब मिलना शुरू हो जाता है। और इधर दिन भर अपना बाहर निहरत मजदूरी करता अपने घर में आता, तौ तरीके से अपने बच्चों, अपने पत्नी और अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उस घर में तौ तरीके से रहा करता था, क्योंकि उसके घर में उसके अपने बड़े भाई और उसकी भाभी और उनके कुछ बच्चे भी होते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा सामूहिक परिवार होता है। लेकिन जैसे ही अब कुछ साल का वक्त बीतता है तो शिवानी को एहसास होता है कि कमाने वाला हमारा पति बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, आखिर खर्चा हमारा पति ही क्यों दे लोगों को, जिसकी वजह से शिवानी के मन में एक लालसा बैठ जाता। वह सोच लेती है कि हमें अब जो होता है यहाँ से ज़मीन अपने कब्जे में लेकर बेच बाच कर शहर चलना चाहिए और अपने पति के साथ तो तरीके से बाज़ारों में शॉपिंग भी करना चाहिए। ये सब सोच साझ कर अब वहाँ शिवानी जो होती है अपने पति के सामने जाती करने लग जाती है कि आप ना ये ज़मीन किसी के हाथ बेच दो और फिर शहर चलो, फिर वहाँ दोनों मिलकर तो तरीके से अपने बच्चे को लेकर भविष्य के तहत वहाँ रहेंगे। लेकिन इधर जो होता है प्रेम नारायण जैसे ही आप बात सुनता उसी वक्त चौंक जाता है, सोचने लग जाता है कि हम कभी अपने माता पिता और अपने भाई और भाभी का जो कदम होता है ना छोड़ेंगे, अपने ही परिवार में तौर तरीके से खुशीमय तरीके से रहेंगे। अब यही सब सोच साझ कर अब इधर जो होता है खुद लग पड़ जाता है। जब लग पड़ जाता तो लगने पड़ने के बाद जो होता है तौर तरीके से वक्त बीतता शिवानी को एहसास हो जाता है कि हमारे पति जो होते हैं अब हमारे मीठी मीठी बातों में आने वाले नहीं हैं, जिसकी वजह से अब शिवानी जो होती है घर में काफ़ी तौर तरीके वाली नखरे दिखाना शुरू कर देती है। और लेकिन इसकी जो खबर होता है शिवानी के सास ससुर और इधर जाकर जेठ को जब लगने के बाद समझ जाते हैं कि अब जो होती शिवानी इस घर में कतई अपनी ज़िंदगी में हिसाब से नहीं जीने वाली है, जिसकी वजह से परिवार में अब कला बढ़ता। इस तरह कला बढ़ता बढ़ने के बाद जो होता है अब शिवानी के जो अपने सास ससुर होते हैं मौके पर अलग रहना शुरू कर देते हैं और शिवानी अपने ही जेठ के साथ रहती तो है लेकिन अपने जेठानी से कभी पटरी पर नहीं आती है। घर में आए दिन कला होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ प्रेम नारायण भी अपनी पत्नी और अपने परिवार में इस कला की वजह से इतना परेशान हो जाता है और बाजार जाता और इधर शराब का नशा भी करना शुरू कर देता। और जब भी घर लौटने के बाद परिवार की माहौल को देखता फिर अपनी पत्नी के साथ है अब इधर प्रेम नारायण सिंह जो होता है झगड़े तकरार करना शुरू कर देता है। अब इस तरह झगड़े तकरार करना शुरू कर देता है कि पूरे इलाके में जो होता है इन झगड़ों के चर्चे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है जिस कंपनी में प्रेम नारायण सिंह काम किया था उसी कंपनी में करीबी दोस्त होता है गौरव कुमार, जो ठीक उसी कस्बे के नंदलालपुर का ही रहने वाला होता है। लेकिन वहीं पास जो होता है एक कमरा लेता है और वहीं रहना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच जो होता है प्रेम नारायण सिंह की दोस्ती अब जाकर जब गौरव से होता है तो गौरव के सामने अपने सारे दुख दर्द जो होता है मौके पर प्रेम नारायण शेयर कर दिया करता था। उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए साल 2023 का ही अब जैसे ही जनवरी का दूसरा सप्ताह चढ़ता है उसी सप्ताह से अब इधर जो होता है अब गौरव कुमार प्रेम नारायण के घर भी आने लग जाता है। और जब आने लग जाता तो इधर जो होता है अपने दोस्त का पक्ष लेता और पत्नी के खिलाफ होकर जो होता है मौके पर व्यवहार वाली बात करता। लेकिन इधर जो होती है मौके पर अब जाकर शिवानी अपने पति के विरुद्ध ऐसी सी बात करती जिस बात को सुनकर पूरी तरह से गौरव समझ जाता है कि बस करो लग रहा है प्रेम नारायण के शरीर के अंदर कुछ कमी है, जिसकी वजह से वह सुख भरी जीवन जो होती है शिवानी नहीं गुजार पा रही है। लेकिन ऐसे सी बात में जो होता है मौके पर जाकर अपने हिसाब से अपने पति को लेती। इस बात को जब कभी भी अब गौरव सुनता, गौरव सुनने के बाद जो होता जाता घर में अब मिलकर पति पत्नी के रिश्ते के बीच सुलह करवाता। लेकिन सुलह ना जाने कब जो होता है गौरव के मन में शिवानी की एक जिज्ञासा जाग जाती है, क्योंकि शिवानी थी बड़ी खूबसूरत, भले एक बच्चे की माँ होती है, भले उम्र 30 साल के आसपास होता है, लेकिन
लेकिन इधर जैसे ही पहली नज़र में गौरव देखता, शिवानी को देखने के बाद जो होता है अब जब भी मौका पाता और जब भी अता पता पाता कि आज जो होता पत्नी पत्नी के बीच अब लड़ाई झगड़े हुए हैं तो उसको सुलझाने के बहाने पहुंचता और पक्ष जो था अब शिवानी का लेना शुरू कर देता, जिसकी वजह से शिवानी को लगने लग जाता कि चलो हमारा कोई दाहिना हाथ तो बन गया। और इसी बहाने जो होता है अब गौरव शिवानी से साथ हंसी टिटोली भी करना शुरू कर देता और हंसी टिटोले के बहाने जो होता अब शिवानी बड़ी जल्दी घुल मिल जाती है गौरव से, जिसकी वजह से अब शिवानी और गौरव के बीच धीरे धीरे प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। अब इधर प्रेमनाथ के घर मौजूदगी में गौरव का भी आना जाना बन जाता है। एक दिन दोपहर का जब टाइम होता उसी वक्त चारपाई पर शिवानी मौके पर करा रही होती है और जैसे ही गौरव अंदर पहुंचता तो पता चलता प्रेमनाथ मौके पर आज बाजार गया हुआ है, लेकिन शिवानी कह देती कि हमारा जो सर है बड़ी तेज़ से दुख रहा है, इसको दबाने वाला कोई नहीं है। अब इधर गौरव जब सुनता सुनने वाला समझ जाता, फिर वहीं पर दोनों के बीच ऐसे भावना जगती है, उस भावना के बीच दोनों के बीच उसी चारपाई पर अनैतिक संबंध पनप जाते और संबंध का जो सिलसिला होता बेहतर तरीके से आए दिन चलना शुरू हो जाता है कि जब भी मौका मिलता प्रेमनाथ के घर मौजूदगी में शिवानी और गौरव कुमार के बीच अनैतिक रिश्ता चलता। अब यह सिलसिला चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है, लेकिन इसकी जो खबर होता कभी प्रेमनाथ सिंह को नहीं लगती है, लेकिन हाँ अब इनकी जो खबर होता है रिश्ते की वह जाकर पूरे मोहल्ले में गूंज जाती है। लोग तरह तरह के बातें करते हैं और इन्हीं बातों के बीच एक दिन खबर जाकर अब प्रेमनाथ को जब लगता तो अपनी पत्नी से पूछताछ करता कहने लग जाता कि आज के बाद हमारे घर जो होता अब कभी हमारा दोस्त गौरव नहीं आना चाहिए। लेकिन इधर दूसरी तरफ जो होती है शिवानी पूरी तरह से गौरव को प्यार में पागल हो जाती है, उसको पाने के लिए अब जो होता अपने पति के ही विरुद्ध हो जाती है और उधर सारी शिकायत हर बार जाकर गौरव से कर दिया करती थी, जिसकी वजह से गौरव भी समझ जाता कि ना शिवानी के बगैर हमारी ज़िंदगी चलने वाली है, अब ना शिवानी का हमारे बगैर ज़िंदगी चलने वाली है। और तभी शिवानी जो होती समझ जाती कि हमारा अपना जो पति है जब तक हमारे जीवन में रहेगा तब तक हम अपने प्रेमी से मुलाकात करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ जाएगा। ये सब सोच कर शिवानी और गौरव दोनों मिलकर एक बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत हमेशा हमेशा के लिए अब शिवानी जो होती है अपने पति अब प्रेमनाथ को रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान बना लेती है। अब इसी बीच जो होता है अब गौरव जाता है 5 शूटरों से मुलाकात करता है और जब बात करता है तो 5 शूटर बड़ी जल्दी उसके बातों में आ जाते हैं और गौरव जो होता है शिवानी के सामने आता है और 7 लाख रुपया जो होता है पति के सौदे के तौर पर मांग करता है। तुरंत जो होता है हामी बल लेती है और अपने ही बेडरूम में जाती है और उसी में एक कपड़ा होता है, उस कपड़े को निकालती है, उसमें जो होता है लगभग 7 लाख रुपए होते हैं। शिवानी गौरव को पकड़ा देता है, गौरव जो होता ले जाता है अब 5 शूटर को दे देता है। और इधर गौरव और साथ में शिवानी यही प्लान करके बैठ जाते हैं कि जब इस दुनिया से और इस रास्ते से इधर हमारा पति प्रेमनाथ हटेगा तो प्रॉपर्टीज भी हमारे नाम होगा और साथ में नौकरी भी हमारे नाम हो जाएगा। यही सब सोचकर शिवानी जो होती है पैसे तौर तरीके से गौरव के हाथ में रख देती है। अब इधर गौरव जो होता है अब जाता है मुलाकात करता है शूटर एक अभिषेक से जो बेगूसराय के रहने वाला होता है और दूसरा इंद्रजीत है और साथ में अहमद अली जो मौके पर इसी मंगल बाज़ार के रहने वाला होता है। और गौरव जो होता है मौके पर मंगल बाज़ार में रहकर एक अकेलापन ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन घटना से मात्र जो होता है अब 2 दिन पहले अब इधर शूटर अभिषेक और साथ में अली और इंद्रजीत तीनों पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो होता है कमरे में तौर तरीके से प्लान बनाते हैं। लेकिन दूसरे दिन का जब वक्त होता है 5 अगस्त साल 2023 का, अब उसी दिन अब चारों के चारों मिलकर अब रेकी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रेकी जब करना शुरू जैसे शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है इधर राजीव कुमार और दीपक उर्फ दीपू पहुंच जाते हैं जो ठीक अब उस मुसफिल थाना के ही नंदलालपुर के रहने वाले होते हैं। अब वही मिलकर अब जो होता पाँचों को पाँचों बेहतर तरीके से प्लान बनाते हैं। लेकिन जैसे ही अब 6 अगस्त साल 2023 का सुबह का टाइम होता है उसी वक्त अब प्रेमनाथ सिंह जो अपनी बाइक लेता है। लेकिन इसकी जो सूचना था शिवानी अब अपने प्रेमी गौरव को दे देती है और गौरव जैसी खबर पाता है और पाने के बाद जो होता है दूसरी तरफ राजीव कुमार दीपक उर्फ दीपू और साथ में इधर अभिषेक और इंद्रजीत को दे देता है। और जैसे 5 शूटर खबर पाते बाइक पे बैठने के बाद जो होता है अब सीधा आकर अब ब्रह्म चौक पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन चंद मिनट के अंदर जो होता ब्रह्म चौक पर जैसे ही प्रेमनाथ पहुंचता वहीं घेर लेते हैं तीनों को एक बाइक पर और फिर एक के बाद एक गोली चलाना शुरू कर देते। फिर वहां से फरार होकर अब मंगल
बाज़ार पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां उसी गौरव का अपना कमरा होता, फिर वहां रहते हैं, फिर वहां से प्लान निकालने के बाद अपने अपने ठिकाने पर रवाना हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती, सुनने के बाद पुलिस की टीम पूरी तरह से दंग रह जाती है। और पुलिस की जो टीम होती है अब सातों को अपनी कस्टडी में लेती है और ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में सातों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें राम अनुज वर्मा जी उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के, और इधर जो होता है दीपू वर्मा जो उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के, और साथ में इंद्रेश कुमार उत्तर प्रदेश कानपुर के, और साथ में राम बहोर उत्तराखंड नैनीताल के, और पूजा ठाकुर उत्तराखंड नैनीताल के। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।